हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के बारे में और आज से हम आपको 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देने वाले हैं। तो जितने भी मॉडल पेपर आपको डेली देखने को मिलते हैं, आप उसमें जो मॉडल पेपर में मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, आप उन्हीं से रिलेटेड तैयारी करिए और आपको सेम आपको हूबहू अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सारे मॉडल पेपर की वीडियोस देखिएगा, वॉच करिए और जो भी मैं बता रही हूँ आप उसके हिसाब से आप तैयारी करिए और प्रॉपर तैयारी करके जाइए। अपना जितने भी मैं आपको बताऊँ पूरा डिटेल से आप उसको वो सब पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़कर जाना है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। मॉडल पेपर में दिए गए सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, वैसे आपकी तैयारी अच्छी चल ही रही होगी क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं और आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए और आपको प्रतिदिन वीडियो बनेगी, डेली वीडियो मिलेंगी आपको। बाकी जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो 4th सेमेस्टर के आपके जितने भी फ्रेंड्स हों या कोई भाई बहन हो तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। ठीक है, चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और बताते हैं आपको कि क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज का मॉडल पेपर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट आपको पढ़ना है लेखन का अर्थ, लेखन की विधियाँ, फिर पत्र लेखन के बारे में, श्रुत लेखन, लेखन में अशुद्धियों के कारण। नेक्स्ट आपको पढ़ना है श्रुत लेख। ठीक है, भाषा कौशल, देवनागरी लिपि, श्रवण कौशल। उसके बाद अशुद्ध उच्चारण के कारण, ऊष्म एवं स्पर्श व्यंजन, वर्ण क्या है, अनुनासिक वर्ड के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक, चलिए उसके बाद आपको पढ़ना है अनुस्वार, अनुनासिक, फिर मूर्धन्य और अंतस्थ व्यंजनों के बारे में पढ़ना है। अयोगवाह के 3 प्रकार जो होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। पठन का अर्थ पढ़ना है कि पठन क्या है। ठीक है, पूरा आपको विधिवत पढ़ के जाना है। और शब्द किसे कहते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन आ जाए कि शब्द किसे कहते हैं, पठन का अर्थ बताइए। ठीक है, तो आप ये जो मॉडल पेपर में मैं बता रही हूँ वही बता रही हूँ जो आपसे बार बार रिपीट किया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मैंने सिर्फ वही लिए हैं। तो आप मॉडल पेपर ज़रूर देखिए और उसी के हिसाब से आप तैयारी कर जाइएगा अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है संकर शब्द, समानार्थी शब्दों के बारे में पढ़ के जाना है। विकारी अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ना है। तुकांत द्विज शब्दों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, सम तथा विषम, स्वर तथा व्यंजन किसे कहते हैं, भेद और उदाहरण सहित आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको उदाहरण सहित स्वर और व्यंजन की परिभाषाएं आपको याद करनी है कि इनको किसे व्यंजन कहते हैं, किसे स्वर कहते हैं, विथ एग्जाम्पल्स। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के भेद आपको पढ़ने हैं। किसके अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार। ठीक है, वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्थानीय मान और वास्तविक मान। नेक्स्ट है लिपि, लिपियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे लिपि है, हिंदी लिखी है तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये सारी आपको लिपियां भी पढ़नी है। आरोही अवरोही पढ़ना है। घोष अघोष के बारे में पढ़ना है। अल्प प्राण महाप्राण के बारे में पढ़ना, ये बहुत आते हैं, याद रखना। ठीक है, और भाषा कौशल पढ़ना है। देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है अच्छे से डिटेल में। देखते हैं नेक्स्ट है पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्या पूर्ण तैयारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको देखना है। गणित शिक्षण के लक्ष्य, गणित में जोड़ घटाना का महत्व, हिंदी ध्वनि एवं हिंदी विज्ञान, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण और वर्तनी संबंधी त्रुटि निवारण। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न थे और इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और आपका जो सब्जेक्ट है वो आप देख लीजिए। बाकी आपको पर डे आपको एक सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है वो आपको ज़रूर मिलेगा, चैनल पर 100% मिलेगा। एक दिन में आपको 2 मॉडल पेपर मैं दे दूँगी, तो आप सभी की तैयारी अच्छे से करिए। जितने भी मैं प्रश्न बता रही हूँ उन सभी को आप ज़रूर देख कर जाइएगा अपने एग्ज़ाम में, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं और डीएलएड में वही पूछा जाता है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, नए क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही बार बार आपसे वही चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पेपर्स चाहिए, ठीक है, कोई अति लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको इसकी
इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए, ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।